नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो जितने एडवोकेट्स हैं सबके लिए बहुत ही अनिवार्य है। आपने जो अभी तक थंबनेल में देखा है, जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। वो इसलिए लिखा गया है कि जो चीज़ मैं बताता हूँ दोस्तों, जब तक मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं हो जाता उस चीज़ को बताता नहीं हूँ। मैं आप लोगों को ये जो नए एडवोकेट्स आते हैं प्रैक्टिस के लिए, इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों, स्टार्टिंग में पैसे के लिए। तो इस पे केरल सरकार ने, केरल जो गवर्नमेंट है उसने एक आदेश पारित किया है जिसमें कि सभी अधिवक्ताओं को गुजारा भत्ता के लिए पैसे देने की मांग किया गया। उसका प्रावधान बनाया गया पर वो पेंडिंग में है, उसको लागू नहीं किया गया है। इस पर दोस्तों विवेक तिवारी एंड अदर्स वर्सेज बीसीआई एंड अदर्स में एक याचिका दायर की गई। याचिका दायर जो की गई है वो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में, और उसमें जो चीज़ कहा गया है अधिवक्ताओं के लिए पैसे के लिए, ये बिल्कुल रियली है दोस्तों। वही मैं आदेश जो आया, जजमेंट आया है जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का, वही चीज़ आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और दोस्तों आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए दोस्तों पूरा डिटेल जान लेते हैं। जो जजमेंट आया है उसे मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोग सही से समझ लीजिएगा। दोस्तों पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में, अभी 2-3 दिन पहले हाल ही में, जूनियर वकीलों के लिए न्यूनतम वजीफा मान लीजिए, चाहे गुजारा भत्ता मान लीजिए, या पारिश्रमिक की मांग के लिए मान लीजिए कि जो नए वकील आते हैं उनके लिए कुछ मंथली अगर दिया जाए वकीलों को, ताकि उनको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना हो, तो उस पे जो है याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब बीसीआई और बार काउंसिल ऑफ पंजाब और हरियाणा को नोटिस जारी किया गया है। तो दोस्तों इसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो थे वो रीतू बाहरी और न्यायमूर्ति निधि गुप्ता की पीठ ने कहा कि केरल सरकार ने एक योजना का उद्घाटन किया, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया हूं वही चीज उद्घाटन किया, जिसके तहत 30 वर्ष से कम आयु के जो वकील हैं, मतलब जिन वकीलों की उम्र 30 वर्ष से कम है और 3 वर्ष से कम कानून अभ्यास, 3 वर्ष से कम प्रैक्टिस हो रहे हैं, 3 वर्ष अभी पूरे नहीं हुए हैं, और उनकी आय 1 लाख से कम है, वार्षिक आय 1 लाख से जो कम है वाले वकील को गुजारा भत्ता के लिए वजीफा या पारिश्रमिक के रूप में प्रति माह 3000 प्राप्त करने के पात्र हैं। दोस्तों ये पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का जजमेंट है। इसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब बीसीआई और पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिया गया है। यहां तक दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, याचिका में मानकीकृत वजीफा और पारिश्रमिक दिशा निर्देशों की मांग की गई, जिसमें युवा अधिवक्ताओं के लिए न्यूनतम वजीफा 15,000, मतलब दोस्तों जो मांग की गई है उसमें 15,000 कानून प्रशिक्षुओं के लिए और 5,000 का प्रस्ताव किया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा याचिका वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से प्रेरित है और बीसीआई द्वारा उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने और लागू करने की आवश्यकता पर जोर देती है। तत्काल मामले में तर्क दिया गया, जो तर्क आया दोस्तों वो भी सुन लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है। तत्काल मामले में तर्क दिया गया कि ऐसी प्रणाली की अनुपस्थिति न केवल संभावित अधिवक्ताओं को कानूनी शिक्षा प्राप्त करने से रोकती है, बल्कि युवा वकीलों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों और उच्च नौकरी छोड़ने की दर में भी योगदान देती है। तो दोस्तों इसमें जो अभी आया है, जितने वकील हैं उनके लिए, जो नए एडवोकेट्स आ रहे हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब नया कोई वकील होता है, अपना
लॉ ग्रेजुएट करके आते हैं, LLB करके कंप्लीट करके रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाने के बाद जब वो प्रैक्टिस के लिए आते हैं तो उनके बड़े पास सबसे बड़ी एक जो समस्या होती है दोस्तों, वो मनी की, पैसे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ मिलता नहीं है। अब जब स्टार्टिंग में कुछ मिलता नहीं है तो जो लड़का नया नया आता है वो हताश होने लगता है, क्योंकि ये वकालत एक ऐसा पेशा है जिसमें सक्सेस होने में काफी टाइम लगता है। उसको देखते हुए पंजाब एंड हरियाणा ने जो याचिका लगाई गई है, उसको देखते हुए कि केरल ने जो चीज को पारित किया है, जो एक नया आदेश को लागू नहीं किए हैं, पेंडिंग में है पर पारित किया, उसको पेंडिंग में भी रखा गया, दिया नहीं गया है, उसको देखते हुए BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये नोटिस जारी किया है कि आप क्या कर रहे हैं, आप वकीलों के भविष्य के लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ किया आपने, आप जो नए एडवोकेट्स आ रहे हैं उनके लिए कुछ तो सोचिए, उनको कुछ तो दीजिए। जो नए लोग आ रहे हैं उनको वजीफा के तौर पर कम से कम 3,000 से 5,000 रुपए तक दिया जाना चाहिए, ताकि वो लोग अपने घर से कोर्ट जा सकें, खुशी मन से कोर्ट से वापस जा सकें और वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। 3 साल से कम कि अगर प्रैक्टिस है आपकी और वार्षिक आय 1 लाख से जिनकी कम है, उनको 3,000 से 5,000 रुपए तक देने का प्रावधान दिया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो में आप लोगों ने 3,000 से 5,000 का जो प्रावधान दिया गया है, ये अभी लागू नहीं किया गया है। जैसे ही लागू होता, जो इसमें सूचना आती हो, मैं फिर आप लोगों को वीडियो में बना करके दूंगा। और ये चीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नए एडवोकेट्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है और कुछ लोग इसी चीज को देखते हुए वकालत का पेशा छोड़ देते हैं और कहीं जाकर प्रॉपर्टी डीलिंग में लग जाते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन तो करवा लेते हैं पर करते नहीं हैं, क्योंकि उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या होती है, तो 3 साल से लेकर के 5 साल तक का सबसे बड़ी समस्या होती है मनी वाली। 1 महीने की बात हो, 2 महीने की बात हो, 10 दिन की बात हो, साल भर की बात हो, किसी प्रकार आदमी एडजस्ट करे। पर ये जो पेशा है, ये एक ऐसा पेशा है कि इसमें सक्सेस होने में काफी टाइम लग जाता है और ये सभी को मालूम है। जितने जजेस बैठे हुए हैं, एडवोकेट्स हैं, जूनियर हो या सीनियर हो, जितने भी हो, सबको मालूम है। कहीं कहीं पे तो ऐसा है, कोई एडवोकेट जाते हैं, जो नया लड़का आता है और प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, दोस्तों उनको पेट्रोल का भी पैसा नहीं मिल पाता है। तो जब पेट्रोल का पैसा नहीं मिलेगा, चाय समोसा की तो बातें छोड़ दीजिए, पेट्रोल का भी पैसा नहीं निकल पाता है। मगर वो बहुत ही साहसी होते हैं, जो नए प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, उनके अंदर बहुत साहस होता है। किसी के यहाँ आप नौकरी 10 दिन नहीं कर सकते हैं, मगर नहीं, वो अपने करियर को बनाने के लिए इतनी बड़ी समस्या उठाते हैं कि 3-3 साल दूसरे के पास जा करके जूनियरिटी करते हैं, ताकि हमको सीखने को मिल जाए, हमें नॉलेज हो जाए हर एक प्रकार से। और वो साहस दिखाते हुए प्रैक्टिस करते हैं, जिस पे इनको गुजारा भत्ता के लिए पैसा मिलना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, अगर आप लोग भी इस चीज से एग्री हो तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो थोड़ा उत्साह बढ़ जाता है। और उसके बाद दोस्तों, आप लोग शेयर भी से कर दीजिएगा, ताकि और भाइयों तक ये बात पहुंच सके, थोड़ी आवाज और ऊंची हो सके, क्योंकि अधिवक्ता के लिए है, सभी अधिवक्ता भाइयों के लिए है, बहुत अच्छा है, ताकि ये चीज अगर मिल रहे हैं तो जो नए एडवोकेट्स आएंगे उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।